हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का फिजिक्स, जिसका हम लोग ऑलरेडी 11 वीडियो देख चुके हैं। और हम लोग कल के वीडियो में देखे थे आवर्धन क्या होता है, और एक क्वेश्चन को देखे थे समतल दर्पण का आवर्धन प्लस एक होता है क्यों। ठीक है, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाके पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि आप लोग को समझने में कोई परेशानी ना आए। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का कुछ उपयोग को देखेंगे, उनका उपयोग कहाँ-कहाँ होता है और किन जगहों पर होता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे दर्पण का उपयोग, क्या लिखेंगे? दर्पण का उपयोग लिखेंगे, दर्पण का उपयोग। चलिए दर्पण का उपयोग लिखेंगे, पहला लिखेंगे हम लोग किसमें? अवतल दर्पण में। किसमें देखेंगे? अवतल दर्पण में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग उत्तल दर्पण में। ठीक है, अवतल दर्पण में। तो पहला इसका प्रयोग क्या हो जाएगा आपका? पहला इसमें हो जाएगा आपका कि अवतल दर्पण जो ना, अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं हम लोग? अभिसारी दर्पण बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? अभिसारी दर्पण या अभिसारी दर्पण। ठीक है, इनको ये दोनों दर्पण के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, चलिए तो इसका हम लोग पहला प्रयोग को देखेंगे। पहला इसका उपयोग कहाँ होता है? गाड़ी के हेडलाइट होता है। कहाँ होता है? गाड़ी के हेडलाइट में। गाड़ी के हेडलाइट में मतलब कहाँ? अग्रदीप में। आपका कोई भी गाड़ी जैसे आईना, सॉरी आईना नहीं, मोटरसाइकिल हो, ये सब हो ना, उसके अगर मतलब आगे में जो आईना लगा हुआ रहता है, मिरर लगा रहता है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और दूसरा किसमें किया जाता है? दूसरा इसमें किया जाता है हजामत बनाने में। किसमें? हजामत बनाने में। हजामत बनाने में। ये हजामत क्या होता है आप लोग जानते हैं? दाढ़ी। क्या होता है? दाढ़ी बनाने में। दाढ़ी बनाने में। ठीक है, और तीसरा इसका उपयोग हम लोग कहाँ पर देखते हैं? तीसरा उसका उपयोग हम लोग देखते हैं सोलर कुकर में। किसमें? सोलर कुकर में। सोलर कुकर बोलिए या सोलर भट्टी बोलिए? सोलर कुकर या सोलर भट्टी में या सोलर भट्टी में। ठीक है, चलिए सॉरी अवतल नहीं, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में, या इसको क्या बोलते हैं? अपसारी दर्पण। क्या बोलेंगे? अपसारी, अपसारी दर्पण बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका पहले उपयोग कहाँ कहाँ होता है हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसका उपयोग होता है स्ट्रिक लाइट में। कहाँ होता है? पहला स्ट्रिक लाइट में। स्ट्रिक लाइट में इसका उपयोग होता है। दूसरा दूसरा जो होता है ना, जैसे ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो उसके बगल में क्या लगा रहता है आपको? एक मिरर लगा रहता है, आईना लगा हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्राइवर की सीट के पास साइड मिरर ग्रुप में। ड्राइवर 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 के सीट के बगल में लगा दर्पण। तीसरा होता है आवर्धन कांच में। किससे होगा? तीसरा होगा आवर्धन कांच में। आवर्धन कांच में। ठीक है, और ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। इनका उपयोग आपको पूछा जाएगा बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो चलिए इसको बारी बारी से हम समझ लेते हैं कि गाड़ी के हेडलाइट में इसका मतलब अग्रदीप है, उसमें क्या होता है? इसका उपयोग किया जाता है। जैसे मान के चलिए ये आपका कोई दर्पण है। ठीक है, और गाड़ी आपका जो उसमें बल्ब जो, सॉरी दर्पण जो मान के चलिए क्या है, देखिए ये कैसा दर्पण है आपका? धसा हुआ, जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ, वो किसको कहते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है, तो मान के चलिए कि आपका फोकस, सॉरी प्रधान अक्ष, ये आपका पोल होता है। ठीक है, अब देखिए प्रकाश किरण आया, यहाँ से टकराया, यहाँ से कहाँ आएगा? फोकस पे आएगा। यहाँ आएगा, यहाँ से टकराएगा, कहाँ से जाएगा? फोकस पे जाएगा। इधर से जाएगा और यहाँ टकराएगा, फोकस पे ही गुजरेगा, और यहाँ भी आएगा, इधर टकरा कहाँ गुजरेगा? फोकस पे। सब क्या होता है? एक बिंदु पे गुजरता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं, कि विभिन्न दिशाओं से क्या हो रही है? प्रकाश की किरण आ रही है और इस दर्पण पे टकरा के और कहाँ गुजर रही है? कहाँ से गुजर रही है? फोकस से गुजर रही है। ठीक है, इसी प्रकार हजामत बनाने में भी किया जाता है, और उसके बाद सोलर कुकर में भी किया जाता है। इसको आप लोग को सिर्फ लिखना होगा वहाँ पे, अगर पूछेगा ना कि निम्नलिखित में किन्हीं दो अवतल दर्पण के उपयोगों को लिखे, तो आप लोग इन्हीं इनसे दो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग का कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, उसको देखते हैं कुछ क्वेश्चन को, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला मेरा क्वेश्चन क्या बनेगा? पहला क्वेश्चन बनना मेरा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं क्यों? क्या लिखेगा? अवतल दर्पण को अवतल दर्पण को
अभिसारी दर्पण कहते हैं क्यों? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं क्यों? ठीक है, चलिए तो लिखेंगे हम लोग, इसका आंसर क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे कि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण के, हम जानते हैं कि अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें, समांतर आपतित होने वाली, वही वह आ रही प्रकाश की किरणें, क्या होगा? हम जानते हैं कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जाती। परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिल जाती है। क्या होगा? हम जानते हैं कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर क्या होती है? मिल जाती है। ठीक है, तथा हम ये भी जानते हैं कि विभिन्न दिशाओं से, क्या लिखेंगे? तथा हम ये भी जानते हैं कि विभिन्न दिशाओं से आ रही प्रकाश की किरणें, आ रही प्रकाश की किरणें, आ रही प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिले तो, किरणें एक बिंदु पर मिले तो उसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे कि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर मिल जाती, तथा हम ये भी जानते हैं कि विभिन्न दिशाओं से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिले तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या लिखेंगे? इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। ठीक है, बस और कोई रीजन नहीं है। देखिए, जैसे हम आप लोग को जस्ट यही बताए थे कि ये कोई दर्पण है। ठीक है, ये किसका प्रधान अक्ष है। देखिए, विभिन्न दिशाओं से क्या हो रहा है? विभिन्न दिशाओं से प्रकाश की किरणें आ रही है और ये परावर्तन के बाद कहाँ मिलेगा? ये परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर आके मिल रहा है, जो कि फोकस पे आके मिलता है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अभिसारी दर्पण कहेंगे, या सॉरी अभिसारी दर्पण ही कहेंगे। तो बस इसीलिए बोलते हैं कि अवतल दर्पण में क्या अभी जस्ट अभी क्या बताया आपको, इसका एग्जाम्पल बताए थे यहाँ पे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसीलिए कहा जाता है क्योंकि विभिन्न दिशाओं से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर आकर मिल जाती है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है कि गाड़ी के साइड मिरर में क्या होगा? गाड़ी के साइड मिरर में, और ये सब क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गाड़ी के साइड मिरर में, ये गाड़ी के हेडलाइट में क्या लिखेंगे? गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता क्यों? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्यों? चलिए इसको लिखते हैं हम लोग। इसको लिखेंगे हम लोग कि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण के
हम जानते हैं कि अवतल दर्पण के फोकस से निकलने वाली अवतल दर्पण के फोकस से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर चली जाती है और वाहनों के हेडलाइट को मुख्य फोकस पर रखा जाता है जिससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें सामने चली जाती है किंतु पीछे से चली जाती है किंतु पीछे से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद सामने चली जाती है जिसके कारण गाड़ी चालकों को देखने में आसानी होती है। गाड़ी चालकों को देखने में आसानी होती है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे मान के चलिए कोई दर्पण है, ठीक है, गाड़ी का हेडलाइट है। गाड़ी के हेडलाइट में जो ना बल्ब को कहाँ रखा जाता है, बीच पॉइंट पे रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो मान के चलिए बल्ब बना देते हैं हम लोग। ठीक है, बल्ब बना दिए। देखिए यहाँ से कुछ क्या होगा, जो निकलेगी प्रकाश किरण तो सामने सीधे चली जाएगी। ठीक है, लेकिन जो प्रकाश किरण यहाँ से इधर जा रही है तो ये क्या होगा, परावर्तन के बाद क्या होगा, समांतर जाएगी। ये कहाँ जाएगी, समांतर भी जाएगी। ये कहाँ जाएगी, समांतर जाएगी। ये ऐसे जाएगा, समांतर चली जाएगी, यहाँ से समांतर जाएगी। तो इसीलिए गाड़ी का जो हेडलाइट होता है ना, वहाँ अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ताकि जो प्रकाश किरण उससे आगे से जो निकल रही है तो समांतर सीधी जा रही है। जो उनके पीछे जो है ना, वो पीछे की जो किरण जो निकल रही है, लाइट जो रोशनी जो निकलेगी ना, वो दर्पण में पड़ेगी और वो क्या होगी, परावर्तन के बाद क्या होगी, फिर सामने चली जाएगी। तो वही क्वेश्चन कह रहा था आपको कि गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्यों। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर इसका क्या है कि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण के फोकस से निकलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष क्या जाती है, समांतर जानी है। तो मान के लिए फोकस है। ठीक है, अब देखिए फोकस से निकली प्रकाश किरण, यहाँ से गई तो टकराई, परावर्तन के बाद कहाँ जाएगी, समांतर जाएगी। ठीक है, और बल्ब को कहाँ रखा जाता है, बीच फोकस पे रखा जाता है। ठीक है,
बीच पॉइंट पे रखा जाता है, चली जाती है। और वाहनों के हेडलाइट का मुख्य फोकस, वाहनों के हेडलाइट को मुख्य फोकस पे रखा जाता है, जिससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें क्या सामने चली जाती है, और पीछे से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद क्या जाती है, फिर वो सामने चली जाती है, जिसके कारण गाड़ी चालकों को देखने में आसानी होती है। इसीलिए इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आज जो बताएं सारा क्या है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी और आप लोग को 2-3 क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो एक बार पहले इसको हम साफ कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को बताते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन को, और हम लोग ये पहले क्वेश्चन लिख लिए हैं ताकि आप लोग का समय थोड़ा कम लगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन लिख लिए, सिर्फ इसको समझना है। ठीक है, और अब बाद में आप लोग को टाइम दिया जाएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन आप लोग का क्या है, क्वेश्चन आप लोग का है कि सोलर कुकर या सौर कुकर उसी को बोलते हैं, सोलर कुकर या सोलर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्यों? चलिए पढ़ते हैं क्यों किया जाता है। क्या लिखा हुआ, हम जानते हैं कि अवतल दर्पण, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर या सोलर भट्टी में किया जाता है। ठीक है, जिसका मुख्य कारण क्या होता है, अवतल दर्पण का क्या होता है, बनावट। इसका मुख्य कारण क्या होता है, इसका बनावट होता है। ठीक है, अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर, अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरती है। ठीक है, एवं सौर कुकड़ी और सौर भट्टी में बर्तन रखने की जगह कहां बनाया जाता है, मुख्य फोकस पर ही बनाया जाता है। ठीक है, और जिसके कारण सूर्य प्रकाश की सीधी किरणें उस पर पड़ती है, और जो उस पर नहीं पड़ती है ना, वो क्या होती है, परावर्तन के बाद फिर बर्तन पे ही जाके पड़ेगी। ठीक है, वही लिखा हुआ है, जिसके कारण सूर्य प्रकाश की सीधी किरणें पड़ती है, और जो किरण उन पे नहीं पड़ती है वो परावर्तन के बाद उन पर पड़ती है। ठीक है, जिसके कारण वहाँ का ऊष्मा बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए सौर कुकर या सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जैसे आपको बताया गया। ठीक है, ये आपका दर्पण है। ठीक है, ये आपका दर्पण है। ठीक है, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, दर्पण कौन सा कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण, ठीक समझिएगा। तो यहाँ आपको देखिए, यहाँ कहाँ रखे हम लोग, बर्तन को रखे हैं। ठीक है, मुख्य फोकस पे बीच में रखे हैं। अब देखिए, प्रकाश की किरण जो आ रहा सीधे तो इस पे तो आ ही रहा है। ठीक है, बर्तन पे पड़ ही रहा है, लेकिन जो प्रकाश किरण बर्तन पे न पड़ के इस पे अगर परावर्तित हो रहा है, तो यहाँ टकराया, परावर्तन के बाद ये कहाँ से गुजरेगा, इधर गुजरेगा, तो ये कहाँ जा रही है, फिर बर्तन पे ही जा रही है। ठीक है, इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, सोलर कुकर या सौर भट्टी में करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमें इसमें कि हजामत बनाने मतलब दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, क्यों? चलिए जानते हैं। लिखे हैं कि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में यदि वस्तु, अब हम जानते हैं कि यदि अवतल दर्पण में वस्तु को ध्रुव और वक्रता केंद्र, कहाँ रखे हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा इसका काल्पनिक और सीधा। कैसा बनेगा, प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, तो जिसके कारण हजामत बनाने में क्या होती है, आसानी होती है। ठीक है, जैसे देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण में देखिए, ये आपका वक्रता केंद्र है, ये आपका फोकस। ठीक है, हम लोग रखे कहाँ, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच रखे, यहाँ वस्तु को रखे हम लोग, तो वस्तु को रखे, इसके समांतर एक प्रकाश की किरण गई, तो ये कहाँ से गुजरेगी, प्रधान अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरण जाएगी वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजर गई, तो फोकस से गुजर गई। ठीक है, उसके बाद एक हम लोग डालेंगे इसमें ध्रुव पे, तो आप लोग को हम वीडियो में बताया है कि अगर कोई प्रकाश किरण ध्रुव पे आए तो जितना एंगल से आएगी उतना एंगल से क्या होगी, वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो एक ध्रुव पे डाले तो ये भी क्या वापस में लौट गया। ठीक है, तो इसका काल्पनिक रेखा को हम लोग पीछे मिला रहे, तो ये ऐसा गया और ये यहाँ गया। ठीक है, तो यहाँ कट रहा है, और वस्तु से कैसा बनना, बड़ा प्रतिबिंब बनना। ठीक है, इसीलिए हजामत बनाने में, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग का क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आप लोग का कि उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण का हम लोग प्रयोग को देख लिए कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम लोग अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष, क्या उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से टकराकर क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है। ठीक है, और इसकी काल्पनिक रेखा फोकस के, क्या बोला, और इसकी काल्पनिक रेखा फोकस से निकलकर विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाती है, फैल जाती है। काल्पनिक रेखा, ठीक है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, और हम जानते हैं कि एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलने वाली किरण को क्या कहते हैं, अपसारी किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी किरण कहते हैं। इसीलिए उत्तल दर्पण को क्या कहेंगे हम लोग, अपसारी दर्पण कहेंगे। जैसे देखिए, आपको फिगर छोटा बनाया है, ठीक है, जगह थोड़ा कम है, इसीलिए ये आपका कैसा है, जिसका परावर्तक सतह कैसा आपका उभड़ा हुआ हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। कैसा बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ से प्रकाश की किरण इस पे डाले तो ये परावर्तन होकर क्या इधर लौट गई, परावर्तक सतह से टकरा कर वापस लौट गया। ये भी प्रकाश किरण डाले, ये भी परावर्तक सतह से टकरा कर लौट गया। तो इसकी काल्पनिक रेखा इसको इधर खींचा, इसको इधर खींचा, काल्पनिक रेखा कहाँ कटेगा,
मुख्य फोकस पे होकर कटेगा। तो मुख्य फोकस मान के चलिए कि इसको देखिए तो आप कि एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल रहा है ना, एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलने वाली किरण को हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। और विभिन्न दिशाओं से आकर विभिन्न दिशाओं से प्रकाश की किरण आकर एक बिंदु पर आकर मिले तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी दर्पण कहेंगे, ठीक है। तो इसका आप लोग दो तीन क्वेश्चन और बच गया है, उसके बाद उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में आप लोग को अंतर बता दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सूत्र होता है जिसमें जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र बोलते हैं, जो आपका 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। इसको दोनों में अवतल और उत्तल दर्पण में प्रूव्ड करेंगे, ठीक है। तो ये उम्मीद रखिए आप लोग को ये कल के वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आप अगर मेरे इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को जरूर मिलता रहे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।